सिटी न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं आपसे कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। कुछ ही देर पहले मैं टीवी पर देखा, हमारे प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए। उनकी एडवाइस पर चलना निहायत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे तेलंगाना के सीएम, उनकी भी बात मैंने सुनी है, वो भी कुछ एडवाइस दे रहे थे। हमारा काम यह है कि हमारे हुकूमतें जो बता रहे हैं, अवामुन नास का काम यह है कि वो उस पर अमल करें। इसमें उनकी भी भलाई है और पूरे जो ख़ानदान की भलाई होते 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 पूरे मुल्क की भलाई है। और इस ज़िमन में जो पाबंदियां आयद की गई हैं उसको बुरा न समझें, बल्कि पाबंदियों पर अमल करें। आप देखिए, पुलिस वाले जो है अपनी जानों को खतरे में डालकर रात और दिन अपने इंतजामात के लिए ठहरे हुए हैं। हमारा काम यह है कि हम उनके साथ ताउन करें और क़ानून से मुताल्लिक़ जो बात है उस पर पैरवी करें। ऐसा ना करें कि हमारे जो गवर्नमेंट हमारे को जो इंस्ट्रक्शन दे रही है उसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। घरों में रहने की हिदायत है, घरों में रहिए ताकि आपकी भी जान सलामत रहे और आपके घर वाले, और होते होते पूरे शहर और तमाम इसी अंदाज से होते हुए सारे मुल्क के लोगों के लिए उसमें फ़ायदा हो। सवाल ये पैदा होता है कि अब ये बीमारी जाना कैसा। अब हुकूमत तो कोशिश कर रही है, मगर आज तक इसका इलाज नहीं निकला है। ये बीमारी ऐसी है जिसकी कोई दवा नहीं है। कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ दूसरे दवाओं के ज़रिए, हो सकता है फ़ायदा हो। और अभी मैंने सुना कुछ देर पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि इस मर्ज़ से लड़ने के लिए 15,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। बहुत अच्छी बात है, आवाम के फ़ायदे के लिए है, मगर ये तमाम चीज़ें सबक की हैं। असल काम जो है वो किसके तरफ से है वो ज़रा पेश नज़र रखना ज़रूरी है। बीमारी आती है तो भी अल्लाह की तरफ से आती है, और जाना भी है तो अल्लाह ही की तरफ से जाती है। अब ये जो दवाएं हैं, ये दवाओं में असर भी अल्लाह की तरफ से होता है, जभी तो वो बीमारी दफा होती। इस ज़िमन में मैं आपसे एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ रूहानी अंदाज की, जिसमें कोई खर्चा नहीं है। आसानी के साथ आप घर में अपने बैठ के ये काम हर शख्स कर सकता है। इंशाअल्लाह उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं है, कोई ख़र्चा नहीं है। वो क्या है, वो एक बेहतरीन चीज़ है, मगर ये यकीन के साथ होना, इसके लिए यकीन की ज़रूरत है। वो ये है कि बंदा अल्लाह को याद करे। वो कैसा? अब उसका एक तरीक़ा ये है कि हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो सांस लेते वक्त अल बोलना, छोड़ते वक्त ला बोलना। सांस लेने और छोड़ने में अल्लाह का नाम मुकम्मल हो जाना। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला ये हवा के ज़रिए जो हमारे फेफड़ों में जो अल्लाह का नाम पहुँचेगा, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला जरासीम अगर किसी के हैं तो ख़त्म हो जाएंगे, और उनके पास किसी के पास जरासीम नहीं है तो वो भी जो है महफूज रहेंगे आइंदा के लिए। उसका तरीक़ा ये है कि ज़बान से बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़बान से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग देखने वालों को समझ में आए। आप जब बोलेंगे तो आप तसव्वुर के अंदाज में बोलते रहिए। अब जैसा अब मैं सांस ले रहा हूँ, अल, छोड़ रहा हूँ ला, अल ला, अल ला। ये जो है मैं आप लोगों को बताने के लिए जोर से बोला। आप इसको तसव्वुर के हिसाब से ऐसा इस अंदाज से जो है बोलते जाइए। घर में तो रहना है, कोई दूसरा काम तो है ही नहीं, तो बेहतर ये है कि जितना मुमकिन हो सकता है आप इस पर अमल करें। ये बगैर किसी खर्चे का काम है और मुजर्रब है, अल्लाह की तरफ से दी हुई बीमारी है। अल्लाह के नाम से ही वो बीमारी इंशाअल्लाह दफा हो जाएगी, मगर ये यकीन के साथ कीजिए, हर शख्स करे। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सब ये यकीन के साथ कि ये अल्लाह का नाम मैं ले रहा हूँ, मेरे फेफड़ों में जो भी जरासीम हैं
चाहे वो कोरोना के हो या किसी और नौयत के हो, इंशाअल्लाह वो दफा हो जाएंगे। मैं इस बात को ये चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर मुनासिब मालूम हुआ तो मीडिया वाले भी इसको जो है पहुँचाइए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज।